माय डियर फ्रेंड्स, पुष्कर जी के जीएस में आपका स्वागत है। दरोगा का नेक्स्ट सीरीज लेके हम आए हैं। जो इसे पिछले सीरीज नहीं देखे हैं, 50 क्वेश्चन उसमें था, वो सीरीज देखे और 51 नंबर क्वेश्चन लेके हम चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन जो है 51 नंबर क्वेश्चन है, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका क्या हो जाएगा? चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की। किसकी राजधानी थी? अंग की। तो इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। एनालिसिस जो है, चंपा अंग की राज्य की राजधानी थी। अंग महाजनपद उत्तरी बिहार, वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंतर्गत आता था। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की थी। भारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन, मगध की आरंभिक राजधानी कौन थी? मगध की आरंभिक राजधानी कौन थी? तो मगध प्राचीन भारत की 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रिज राजगिरी थी। यह बिहार के वर्तमान पटना, गया तथा शाहबाद नगरों को समाहित किए हुए है। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 53 जो है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी, कहाँ थी? राजगिरी। कहाँ थी? राजगिरी। इसका विश्लेषण भी देख लिया जाए। पुराणों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बृहद्रथ मगध साम्राज्य की स्थापना किया। इसने इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह बनाया। कालांतर में मगध पर क्रमशः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश के शासन किया। मगध जनपद की प्राचीनतम राजधानी राजगृह थी। तत्पश्चात पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी। तो अब जो है नया फिर टॉपिक जो है जैन धर्म से हम लोग देखेंगे। जैन धर्म का 54 नंबर क्वेश्चन जो है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम उमा देवी था। उन्होंने 4 महाव्रत की पालन करने की शिक्षा दी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, संवेद शिखर पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 55, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। पावापुरी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 540 ईस्वी में जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में इनका निर्माण 467 ईस्वी में बिहार राज्य की पावापुरी राजगीर वर्तमान नालंदा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 यानी 56वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैनों के 24वें तीर्थंकर थे? कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के तीर्थंकर वह व्यक्ति है जिन्होंने पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त की है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था?
वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? इसमें हो जाएगा 540। क्या हो जाएगा? 540 हो जाएगा। इसका एनालिसिस भी दिया गया है, वो भी देख लिया जाए। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के थे तथा उनकी माता तीर्थशाला लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वर्तमान एनसीईआरटी शोध अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 599 है और मृत्यु 527 ईसा पूर्व है, एनसीईआरटी के हिसाब से। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये हो जाएगा पार्श्वनाथ। अब देखिए इसका विश्लेषण भी है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह जीवन त्याग किया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक संपत्ति न रखना। तीर्थंकर के प्रतीक ऋषभदेव के साथ अजितनाथ की हाथी, पार्श्वनाथ के सर्प, महावीर के शेर। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे तीर्थंकर थे? इसमें हो जाएगा संभवनाथ। कौन थे? तीसरे संभवनाथ थे। संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर थे तथा इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। अजितनाथ दूसरे जैन तीर्थंकर थे। सुमितनाथ 5वें जैन तीर्थंकर थे। उसके बाद फिर आ गया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में जो है गौतम बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? कहाँ से आरंभ किया था? तो सारनाथ में। कहाँ से आरंभ किया था? सारनाथ में। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। गौतम बुद्ध द्वारा उत्तर प्रदेश के सारनाथ प्रथम उपदेश दिया गया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथ की धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी में से कहिएगा तो नेपाल में है। लुम्बिनी जो है कहाँ पे है? इसके बारे में एनालिसिस भी देख लीजिए। गौतम बुद्ध का धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा जो शाकगण के मुखिया थे। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध की महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 62, जातक पवित्र ग्रंथ है किसका है? बौद्धों का ही पवित्र ग्रंथ है जातक, बौद्धों का। इसका विश्लेषण भी देख लिया जाए। जातक कथाएं बौद्ध धर्म की संबंधित है। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियों के संग्रह को जातक कथाओं की संज्ञा दी गई है। इन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। इनकी रचना का समय 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले का माना जाता है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है? किसका है? बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्धों का है। विश्लेषण देख लिया जाए। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक है। ये ग्रंथ प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली में है। बौद्ध धर्म त्रिरत्न बौद्ध धम्म और संघ है। क्वेश्चन नंबर 64, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? क्या थी? पाली थी। क्या भाषा थी? संवादों की पाली में देते थे संवाद। गौतम बुद्ध संवादों की भाषा पाली थी। ज्ञान प्राप्ति के बोध गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के पाली भाषा में दिया था। इस घटना को बौद्ध धर्म ग्रंथ के धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। श्रीवास्ती गौतम बुद्ध की सबसे अधिक उपदेश दिया था तथा उस समय कौशल राजा प्रसेनजीत थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख मास पूर्णिमा के दिन कुशीनारा में हुई।
इसे बौद्ध के महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, यानी इंडोनेशिया में सबसे बड़ा है। विश्व की सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है। यह 5 वर्गाकार चबूतरे की बना हुआ है, जिसमें 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार। इसका निर्माण 9वीं सदी शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ था और 1991 ईस्वी में इस मंदिर यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कब? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन की सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग सलाह देते हैं? कौन देते हैं? गौतम बुद्ध। कौन देते हैं? गौतम बुद्ध। अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी देख लिया जाए। मानव जीवन की सभी दुख नाश के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 है। गौतम बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया गया था? ये सारनाथ में। कहाँ पे किया गया था? सारनाथ में। अब देखिए, बुद्ध से जुड़ी घटनाएं जो है, जन्म इसका लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में, मृत्यु इसका कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। कुशीनगर यूपी में है। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कह दिया गया। ये जो है कहाँ? सारनाथ। सारनाथ सारनाथ सारनाथ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्हें संसार के व्यापक दुख के आहत होकर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए फाल्गु नदी के तट बोध गया बिहार बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या करके ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों कौंडिन्य, पप, बद्दीय, अस्साजी और महानामा को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी कुशीनगर नामक स्थान मृत्यु होगी, जिसे बौद्ध धर्म की महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इसका विश्लेषण, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म तथा गुरु नानक सिख धर्म से संबंधित है। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? मध्यम मार्ग का, यानी बीच का रास्ता। बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग की हिमायत करता है। बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक साधना के लिए मध्यम मार्ग अपनाए जाने को कहा गया है। भोग विलास और कठोर तपस्या के बीच का मार्ग, इसके लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को सीढ़ी के रूप में बताया है, जो निम्न सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? संरक्षक कौन थे? अशोक थे, अशोक बाद कनिष्क थे, कनिष्क हर्षवर्धन थे, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य ये नहीं थे, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक, कनिष्क एवं हर्षवर्धन थे। मौर्य शासक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के संरक्षक था तथा तृतीय बौद्ध संगति आयोजन करवाया तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेजे। कनिष्क कुषाण वंश का शासक, इसने बौद्ध धर्म की संरक्षण प्रदान किया तथा चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन करवाया।
हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी पुष्यभूति वंश के शासक था। राजत रंगिनी में से पता चलता है कि उसने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया तथा स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार किया। प्रसिद्ध चीन यात्री हनसेंग इसी कार्यकाल में भारत आया था। इसी के कार्यकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंशीय शासक था। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये नहीं थे। चलिए नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है। इनका धर्म जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर वैशाली, राजगिरी, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। इसका एनालिसिस देख लिया जाए। अब देखिए बहुत अच्छा इसमें दिया गया है। बौद्ध संगति के बारे में दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देख लेते हैं। बौद्ध संगति समय काल, आयोजन स्थल, शासन काल। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व कहाँ पे? राजगिरी में। इसके शासन काल में अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व कहाँ? वैशाली में। शासन काल कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व कहाँ? पाटलिपुत्र में अशोक के। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी कुंडलवन में कनिष्क। तो नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन। वज्रयान संप्रदाय है बौद्धों का। किसका? बौद्धों का। वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया है। इसमें भिक्षा, तप आदि के स्थान मैथुन, मांस आदि के सेवन पर बल दिया जाता है। वज्रयान ने भारत से बौद्ध धर्म के पतन की मार्ग प्रशस्त किया। क्वेश्चन नंबर 75। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। इसका एनालिसिस भी दे दिया गया है, वो भी देख लिया जाए। पहली अजातशत्रु राजगिरी महाकश्यप अध्यक्ष। दूसरी कालाशोक वैशाली सबकामी। तीसरी अशोक पाटलिपुत्रा मोगलीपुत्तिसम। चौथी कनिष्क कुंडलवन वसुमित्र। पारसी अयहूदी धर्म। तोराह इस धर्म की पवित्र ग्रंथ है। अयहूदी धर्म का। कौन धर्म का? अयहूदी धर्म का। तोराह अयहूदी धर्म की मूल अवधारणाओं शिक्षा देने वाले धार्मिक ग्रंथ। बाइबिल ईसाई धर्म का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ गीता है। हर्यक या शिशुनाग या नंद या मोर। क्वेश्चन नंबर किस मौर्य शासक ने यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? किसको? बिंदुसार को। किसको कहा जाता था? बिंदुसार को कहा जाता। 78 नंबर क्वेश्चन। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं मौर्य वंश के दूसरे सम्राट थे। यूनानियों ने अमित्रघात शत्रुओं की संहार करने वाला कहा। यह नाम उनके शक्तिशाली शासन और युद्ध कौशल के कारण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78। सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने की थी? मेगास्थनीज ने। किसने की थी? मेगास्थनीज ने की थी। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। मेगास्थनीज सिकंदर के महान सेनापति सेल्यूकस प्रथम निकट राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज 302 ईसा पूर्व 298 ईस्वी तक पाटलिपुत्र निवास किया। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 79। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? शिशुनाग वंश से। किस वंश से?
शिशुनाग वंश से। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। कालाशोक मगध क्षेत्र शिशुनाग वंश से संबंधित था। कालाशोक समय द्वितीय भूसंगीत आयोजन वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80। मौर्य स्तंभ शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। संकिसा स्तंभ में। कहाँ पे? संकिसा स्तंभ में। संकिसा स्तंभ एक मौर्यकालीन स्तंभ है जो उत्तर प्रदेश के एक फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। इस स्तंभ की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके शीर्ष एक विशाल हाथी की मूर्ति निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 81। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? वीरदत्त। कौन थे? वीरदत्त अंतिम मौर्य शासक। वीरदत्त अंतिम मौर्यकालीन शासक था। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसने चाणक्य के सहयोग मार्गदर्शन में मगध के नंद वंशी शासक घनानंद के पराजित करके साम्राज्य स्थापित किया। वीरदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने की थी। 185 ईसा पूर्व शुंग वंश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82। लोरिया अरेराज क्या है? लोरिया अरेराज क्या? स्तंभ लेख है। क्या है? स्तंभ लेख है। बिहार के पूर्वी चंपारण के लोरिया जो है अरेराज गांव में मौर्यकालीन शासक अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ स्थित है, जिस पर अशोक ने धर्म लेख उल्लेख मिलता है। इसका निर्माण अशोक 249 ईसा पूर्व में करवाया था। इस स्थान को संत अलवार कलाम आश्रम माना जाता है, जो कि संख्या दर्शन के विशेषज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम उल्लेख है? मास्की और गुर्जारा। मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक मास्की नेतुर उड़े गोलम गुर्जर अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। भाबरू लघु शिलालेख राजस्थान में अशोक के नाम प्रियदर्शी उल्लिखित है, जबकि पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। सम्राट अशोक राजगद्दी पर बैठने के समय अवंती का राज्यपाल था। अशोक 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि वो अपने राज्याभिषेक 8 वर्ष के बाद उसने कलिंग आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइड्रोस्पीज का युद्ध लड़ा गया था? झेलम नदी। कौन नदी पर? झेलम नदी। हाइड्रोस्पीड की लड़ाई सिकंदर महान राजा पोरस के बीच 326 ईस्वी में लड़ी गई थी। लड़ाई झेलम नदी के तट पर लड़ी गई थी, जिसमें सिकंदर महान की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 85। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। 322 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। वह जैन धर्म की अनुयायी। इसने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सम्राट अशोक के पिता के नाम थे बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता के नाम क्या थे? बिंदुसार। इसका एनालिसिस में दिया गया है। सम्राट अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व मौर्य वंश के शासक बिंदुसार का पुत्र था। अपने पिता के शासन के दौरान ये तक्षशिला एवं उज्जैन का राज्यपाल था। अपने शासन काल में 9वीं वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इस धर्म की दीक्षा बौद्ध भिक्षु उक्ति से प्रभावित होकर ली थी। क्वेश्चन नंबर 87। बिंदुसार
के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? अशांति कहाँ थी? अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। कहाँ थी अशांति? तक्षशिला में। बिंदुसार शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। उसने विद्रोह को चलने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक राजा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इनके 3 पुत्र हुए थे, सुसीम, अशोक और तिष्य। अशोक कालांतर में इनके बाद मौर्य सम्राट बने, धर्म का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 88, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। कहाँ थी राजधानी? पाटलिपुत्र, यानी वर्तमान में पटना। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इन्हीं का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अनुयायी था। उसने जैन संत भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया। उसी के शासनकाल में प्रथम जैन संगति आयोजन पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें जैन धर्म दिगंबर श्वेतांबर में बट गया। अशोक महान पुत्र थे। किसके पुत्र थे अशोक? किसके थे? तो बिंदुसार के थे। किसके पुत्र थे? बिंदुसार के थे। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक महान शासक थे। वो भारत मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे, जिन्हें 269 से 232 ईसा पूर्व तक भारत शासन किया। इनके पिता बिंदुसार थे। अशोक की माता सुभद्रा देंगी आजीविका माता न्यानियों थी। चंपा राजवंश एक ब्राह्मण कन्या थी। अशोक प्रिया उपाधि देवना प्रियदर्शी था। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है देखना है। एक में 326 बीसी सिकंदर भारत का आक्रमण किया। नंबर 2 में अम्भे तक्षशिला राजा सिकंदर उसकी सेना स्वागत किया। 3 में सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुआ। तो इसका आंसर देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 91, पहले एनालिसिस इसका देख लिया जाए। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व की जो है मैसिडोनिया में हुआ था। अलेक्जेंडर मैसिडोनिया के नाम से भी जाना जाता था। घनानंद के शासनकाल 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर थल मार्ग से तक्षशिला आया। उस समय तक्षशिला का शासक अम्भी था। अम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, सहयोग देने का वचन दिया। अम्भी को भारत का पहला देशद्रोही राजा कहा जाता है। किसको? अम्भी को। 323 ईसा पूर्व इराक की राजधानी बगदाद बेबीलोन नामक स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हो गई और उसे अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया था। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से। कौन गुप्त के नाम से? विष्णुगुप्त के नाम से। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की महामंत्री था। उसके विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों में अशोक प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई, इस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? कंगनहल्ली के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक के कंगनहल्ली से प्राप्त स्तूप अवशेषों से अशोक अद्भुत प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है। यह अवशेष 1986 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार लगभग 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 93 यानी 93 नंबर, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? अशोक। किसने बनवाया था? अशोक। सांची स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। यह स्तूप मध्य प्रदेश रायसेन जिले में स्थित है। यह स्तूप 3री सदी
ईसापुर में बनाया गया था। यह बौद्ध स्मारक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 94, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करों वसूलने के लिए जिम्मेदार था? समाहर्ता, संधिदाता, कर्मांतिक, नागरिक। इसका आंसर देख लिया जाए। इसका बी आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पदाधिकारी एवं उनके कार्य निम्नलिखित है। समाहर्ता राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी, संधिदाता राजकोषीय कोष के मुख्य अधिकारी, नायक नगर प्रशासन के अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योग कारखाने के प्रधान। क्वेश्चन नंबर 95, अशोक के प्रस्तर अभिलेख का प्रतीक थे। प्रशासन क्या थे? प्रशासन थे। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। अशोक प्रस्तर अभिलेख प्रशासन की प्रतीक थे। अशोक प्रस्तर अभिलेख या शिलालेख दो वर्गों में दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख में बांटा गया है। दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों एवं समूह 8 भिन्न भिन्न स्थानों प्राप्त हुआ। इनके प्रशासनिक धर्म संबंधित अनेक बातों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत, श्रवण बेलगोला किस जैन संतों के साथ गया था? भाद्रबाहु। किसके साथ? भाद्रबाहु के साथ। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए, बड़ा इम्पोर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने चाणक्य नामक ब्राह्मण की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इसने जैन धर्म स्वीकार करके जैन गुरु भद्रबाहु को अपना गुरु मान लिया। जब उत्तर भारत की अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु ने अपने 12,000 शिष्यों के साथ दक्षिण भारत चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला चले गए, तो इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंप कर यहाँ आ गया। यहाँ इसने 12 वर्षों तक भद्रबाहु की सेवा की और 298 ईसा पूर्व में सलिखना पद्धति यानी उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। सारनाथ लोएंस कैपिटल किस शासक से संबंधित है? अशोक से। किससे है? अशोक से। सारनाथ लायन कैपिटल अशोक से संबंधित है। अशोक मौर्य काल के महान शासक था। यह 269 ईसा पूर्व मगध के राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुजारा अभिलेख अशोक का नाम मिलता है। पुराने में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक 8 वर्षों के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंजर आक्रमण में किया गया था। कलिंग की राजधानी तोसली का अधिकार कर लिया था। उल्लेख 13वें शिलालेख में है। कौन सा शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। यूनानी स्रोत अग्रमीज एवं जेंट्रीमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? किस शासक को कहा जाता है? तो इसको देख लिया जाए। यूनानी स्रोतों मगध के शासक घनानंद को अग्रमीज एवं जेंट्रीमीज कहा जाता है। वह नंद वंश के अंतिम शासक था। नंद वंश वास्तविक संस्थापक महापद्मनंद था और उसे भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। महापद्मनंद शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की। महापद्मनंद शासन 367 ईसा पूर्व से 338 ईसा पूर्व के बीच लगभग 28 वर्षों तक शासन चला। क्वेश्चन नंबर 99, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सी।
यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा जिससे मौर्य युगीन समाज की संस्कृति के विषय में जानकारी दी। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में 7 वर्गों में उसने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, किंतु सती प्रथा का उल्लेख किया है। उसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डायोनिसियस हेरकालिज की पूजा करते थे। वस्तुतः इसका तत्व शिव और कृष्णा की पूजा है। 100 क्वेश्चन। प्राचीन काल का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? खारवेल। कौन थे? खारवेल थे प्राचीन काल के कलिंग महान शासक खारवेल था। ये चेदी वंश का तीसरा नरेश था। खारवेल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा में चट्टान खुदी हुई 17 पंक्तियां वाला प्रसिद्ध शिलालेख भुवनेश्वर उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है। इस शिलालेख के अनुसार खारवेल जैन धर्म के अनुयायी था। 101 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारत निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास लिया? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य लिया था। कौन लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य लिया था। इसका विश्लेषण देखा जाए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व 298 ईस्वी तक कोटिल्यसी का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम हिंदू कश पर्वत, पूर्व बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। जैन ग्रंथ राजावली कथा में उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य संन्यास लेकर श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी पर्वत चला गया, जहां तपस्या करके संलिखना पद्धति द्वारा समाधि ले ली। क्वेश्चन नंबर 102। कौटिल्य का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसका डी आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन। कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य राज्य में प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र राजनीति इनकी प्रसिद्धि पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 103। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी? राजगीर या गिरिब्रज? 16 महाजनपदों में प्रमुख रहे मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार 544 से 492 ईस्वी में हर्यक वंश की स्थापना की। उसने गिरिब्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 104। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? हर्यक वंश। किस राजा थे? हर्यक वंश। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक तथा इस वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई थी। बिंबिसार को मगध साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक माना जाता था। उसने गिरिब्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। उसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। अपने पिता का हत्या करके राजगद्दी पर आसीन हुआ था अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। कब किए थे? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व प्रारंभ किया था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। उसने पंजाब के शासक पोरस के साथ हाइड्रोस्पीच यानी युद्ध लड़ा, जिसे झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता था। अब जो नया टॉपिक सुंग या कन्नव या सातवाहन आ गए हैं, तो इसका 106 नंबर क्वेश्चन है। सुंग वंश का शासन के बाद किस वंश का शासन था? कन्नव वंश। कौन वंश का? सुंग वंश के बाद कौन था? कन्नव वंश।
सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उनके मंत्री वासुदेव कन्नव वंश की स्थापना की। सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की थी। सुंग वंश के प्रमुख राजधानी विदिशा पाटलिपुत्रा थी। क्वेश्चन नंबर 107, सुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र कौन थे? पुष्यमित्र थे। सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग था, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धि की हत्या करने के पश्चात 150 ईसा पूर्व एक नए वंश ये राजवंश की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी विदिशा स्थापित की। यह भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण करवाया। इसी वंश के अंतिम शासक देवभूति था। क्वेश्चन नंबर 108, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। योग दर्शन के बड़े नेता महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का निग्रह योग मार्ग मूलधार है। वर्तमान में यूएन द्वारा 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 109, वह आक्रमण हिंद यवन शक पल्लव कुषाण के बारे में। निम्नलिखित में से चरक किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश। किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। चरक कुषाण वंश के शासक कनिष्क राजवेद थे। चरक ने चरक संहिता की रचना की, जो आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध रचना। कुषाण वंश की स्थापना कुजल कडफिसेस ने की थी। चीनी जनरल पान चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया था? कनिष्क को। किसको हराया था? कनिष्क को हराया था। कनिष्क कुषाण वंश के शासक था, जिसे चीनी जनरल पान चाओ पराजित किया था। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर चौथी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 111, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक काल से संबंधित है? इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। सी हो जाएगा। आयुर्वेद महान विद्वान महर्षि चरक कुषाण शासक कनिष्क प्रथम शासनकाल राजवेद थे। इनकी रचित ग्रंथ चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है। चरक ने आचार, अग्निवेश तंत्र कुछ अध्याय जोड़कर उसे नए रूप में चरक संहिता नामक प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 112, कनिष्क राजा थे, यानी कनिष्क जो थे राजा थे कुषाण वंश के। किस वंश के? कुषाण वंश के। किस वंश के? कुषाण वंश के। कनिष्क कुषाण वंश के महानतम शासक था। इसके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर वर्तमान में पेशावर थी। कनिष्क को कुषाण वंश की तीसरा शासक माना जाता है। कनिष्क की मुद्राओं पर भारतीय, हिंदू, यूनानी, ईरानी तथा भारतीय देवी देवताओं के चित्र अंकन मिलता है, जिससे उसकी धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है। कनिष्क 78 ईस्वी शक संवत की शुरुआत की थी। 78 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 113, चतुर्थ यानी चौथा बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क शासनकाल में। ये बौद्ध संगति दिया हुआ है। प्रथम 483 राजगिरी महाकश्यप अध्यक्ष शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली सावाकामी कलाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 255 पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र अशोक। चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी कुंडलवन वसुमित्र अशुघोष कनिष्क। चतुर्बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो शाखाओं में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। क्वेश्चन नंबर 115, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था। चतुर्बौद्ध संगति कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 115,
निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सा थी? पुरुषपुर यानी पेशावर। पुरुषपुर या पेशावर, इसका विश्लेषण। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर, पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। इसके समय कश्मीर कुंडलवन वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति हुई। इस संगति बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी है। क्वेश्चन नंबर 116। इसका विश्लेषण और है। जो विवाह शास्त्र कहलाती है, इतिहास कनिष्क के नाम के कारणों प्रसिद्ध। पहला, उसने 78वीं एवं संवत चलाया जो शक संवत कहलाया। आज भी यह भारत सरकार द्वारा प्रयोग लाया जाता है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म मुक्त हृदय संप्रसारण की संरक्षण दिया। 116 नंबर क्वेश्चन। शक काल कब आरंभ होता है? 78 ईस्वी में। कब होता है? 78 ईस्वी में। शक काल प्रारंभ 78 ईस्वी में होता है, जिसका श्रेय कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क को जाता है। इसे शक संवत भी कहते हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर यह प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया था? शक एवं हून। कौन आया था? शक एवं हून। इसका विश्लेषण भी है। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद शक एवं हून भारत आया था। भारत ग्रीक आक्रमणकारी के बाद पल्लव, पार्थियन, शक, कुषाण भारत पर आक्रमण किया। भारत पुष्यमित्र शुंग शासनकाल में एक डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था। डेमेट्रियस भारत यूनानी राज्य का संस्थापक माना जाता है। पल्लव शासकों की महानतम शासक गौंडरफिनिज था। भारत कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कैडफिसस है। यह हून आक्रमणकारी तोरमान, मिहिरकुल आदि प्रमुख थे। 118 नंबर क्वेश्चन। प्रयाग परिस्थिति रचनाकार कौन थे? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन थे। प्रयाग परिस्थिति रचनाकार हरिसेन है। ये समुद्रगुप्त के अभियानों उपलब्धि के रूप में उल्लेख किया गया है। वानभट्ट हर्षवर्धन दरबारी कवि था जिसने हर्षचरित की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 119। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। इसे बौद्ध ग्रंथ की प्रमाणिक प्रतियों की तलाश है। भारत की यात्रा ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में आया था। उसने बौद्ध के जीवन जुड़े सभी पवित्र स्थलों का भ्रमण किया। उपमहाद्वीप, पूर्व तथा पश्चिम लगे इलाके की भी यात्रा की। 120 नंबर। राजपूत काल निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति की प्रमुखता आई है? कायस्थ। राजपूत काल की कायस्थ नवीन जाति की प्रमुखता आई है। इस जाति का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति मिलता है। इस जाति की उत्पत्ति गुप्त काल बंगाल मानी जाती है। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान इसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान भारत की यात्रा आने वाले पहले चीनी भिक्षु यात्री अनुवादक, जिनका लक्ष्य बौद्ध ग्रंथ की एकत्रित करके उन्हें चीन ले जाना। उसकी यात्रा के समय 402 ईस्वी भारत गुप्त राजवंश चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 122। गुप्त राज की स्थापना किस सन में हुई थी? 320 ईस्वी में। कब हुई थी? 320 ईस्वी में। गुप्त वंश संस्थापक श्री गुप्त 240 से 280 ईस्वी था, जबकि इस वंश की वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। 310 ईस्वी
में गद्दी पर बैठा। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत शुरुआत 319 ईस्वी में की थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। कौन थे? कुमार गुप्त। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त शासक कुमार गुप्त था। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। शिक्षा का विख्यात एवं महत्वपूर्ण केंद्र था। वर्तमान में इसके अवशेषों दिखाई पड़ते हैं। यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। 7वीं शताब्दी चीनी यात्री हंसांग ने यह अध्ययन किया था। 124 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन राज्य में अवंती की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी अवंती की राजधानी? उज्जैन भारत की मध्य राज्य एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। राजा विक्रमादित्य के समय अवंती राजधानी थी। महाकवि कालिदास उज्जैनी के प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य दरबार के नवरत्नों में से एक थे। इसीलिए कालिदास उज्जैनी के अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 125। गुप्तकालीन प्रथम गणितीय खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट प्राचीन काल के सबसे महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ। सर्वप्रथम उन्होंने पृथ्वी के आकार के बारे में बताया। उनके द्वारा रचित तीन ग्रंथ थे। 10 गीतिका, आर्यभट्टियम, जिसमें उनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टियम गणित और खगोल विज्ञान की एक संग्रह है। निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? समुद्रगुप्त। किसने किया था? समुद्रगुप्त। किसने किया था? समुद्रगुप्त किया था। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त, उसके समय गुप्त साम्राज्य की सबसे अधिक विस्तार हुआ। समुद्र एक सामरिक विजय विवरण हरिसेन प्रयोग प्रसिद्धि मिलता है। अपने विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका परिचय उसे सिक्के तथा उत्तराधिकारी अभिलेख से प्राप्त होता है। उसके सिक्का, मुद्रित व्यग्रह क्रमांक, पराक्रमांक विशद उसके गौरवमय जीवन की चरित्र स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रम संवत शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय 57 ईसा पूर्व में किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय शक मुद्राओं की अनुकरण चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए थे। पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप उसने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण करवाए थे। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की इसे एक दिग्विजय उल्लेख उदयगिरी से प्राप्त है। चंद्रगुप्त द्वितीय अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, साहसांक एवं देवपुत्र आदि थे। क्वेश्चन नंबर 128। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाले पहला गुप्त शासक कौन थे? ए चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? ए चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाले प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन दौरान भारत आया था। कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। इसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी सन गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। हून आक्रमण। इसके कारण हून आक्रमण। हुनों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, क्योंकि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए। हून आक्रमणकारियों का मुकाबला नहीं कर सके।
इसके अतिरिक्त गुप्त साम्राज्य का पतन प्रमुख कारण निम्नलिखित। नंबर 1 में प्रशासन की कमजोरियां, प्रांतपतियों के विशेष अधिकार, आर्थिक कारण, उत्तराधिकार निश्चित नियम का अभाव, सामंतों का विद्रोह। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त दो। आज ये सीरीज करने लास्ट क्वेश्चन था, और इसके बाद आगे सीरीज जो है हम लेके आएंगे। तो आप लोग जो सीरीज नहीं देखे हैं तो पीछे एक सीरीज है, एक सीरीज ये हो गया। और थैंक यू।